इस क्लास में देखने वाले हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पर हम सवाल करें उसका आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, जवाब दीजिएगा और सीधा जो है आपका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। जल्दी से रोहित, मुकेश, ओके, वेरी वेरी वेलकम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर जैसे 10 फ्लैश हो रहा है, पहले 10 का अगर ए लग रहा है तो ए, बी लग रहा है तो बी, जो भी है आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज राइट आंसर है मंत्र। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। रोहित का सबसे पहले आंसर आया, कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 22, रैंडमली क्वेश्चन फ्लैश होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर टाइप कीजिएगा। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल या सब्जी और फल? क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज राइट आंसर है दूध और इसके उत्पाद। वैदिक सभ्यता आप लोग जानते हैं कि जो आर्य सभ्यता आई थी उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता का आगमन होता है। ऐसे रोहित का आंसर ए आ रहा है, ऐसे आपका कोशिश बहुत अच्छा है रोहित। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आती है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? एकदम इजी है, आप लोग जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? ए, बी, सी, डी करके ऑप्शन है और वहाँ पर संख्या भी लिखी हुई है, तो आंसर टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का डी इज राइट आंसर है। वेदों की संख्या 4 है। मुकेश का सबसे पहले आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद। ना क्वेश्चन नंबर 7 प्लेस हो रहा है, सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, वेदों की संख्या 4 है। ओके मुकेश, वेरी गुड, राइट आंसर, कंग्रेचुलेशन। रोहित आपका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लेस हो रहा है, सबसे नया वेद कौन सा है? ऐसे आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद आंसर होगा, लेकिन सबसे नया यानी सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद या इसी को कह दे सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद इज राइट आंसर। 7 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके रोहित, आपका राइट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लेस हो रहा है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? मुकेश, वेरी गुड, राइट आंसर है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद? क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाणिनि द्वारा रचित शायद ये अष्टाध्यायी, यस 19। क्वेश्चन नंबर 19 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। रोहित का आंसर आया, कंग्रेचुलेशन आपको, आपका आंसर राइट है। ना क्वेश्चन नंबर 45, ओम कहाँ से लिया गया है? किस ग्रंथ से ओम शब्द लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, बृहद अरण्य उपनिषद या यजुर्वेद? क्वेश्चन नंबर भी फ्लैश हो रहा है रैंडमली, इसका सी आंसर है बृहद अरण्य उपनिषद से लिया गया है ओम। सत्यमेव जयते रहेगा तब मुंडकोपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते रहेगा तब उसमें मुंडकोपनिषद राइट आंसर हो जाता है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्लैश हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई, सबसे पहले कौन सा अन्न जो है मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया? इसका राइट आंसर ए है, वेरी गुड, रोहित का आंसर सबसे पहले आ रहा है, कंग्रेचुलेशन आपको, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 23 का ए इज राइट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्लैश हो रहा है 42, ऋग वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन हुए? यस मुकेश, आपका भी राइट आंसर है, कंग्रेचुलेशन। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन हुए? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? 42 क्वेश्चन नंबर फ्लैश हो रहा है, डी इज राइट आंसर इंद्र। 42 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रोहित, आपका बहुत अच्छा कोशिश। ना क्वेश्चन नंबर 15, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, तो इनमें से किसका उल्लेख है? मंत्र का, रोग निवारण को जादू टोना का, कर्मकांड का या संगीत का? क्वेश्चन नंबर 15 का यस बी इज राइट आंसर। रोहित, आपका राइट आंसर है बी, रोग निवारण और जादू टोना का उल्लेख है अथर्ववेद में। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अष्ट अध्याय की रचयिता कौन है? देखिए, व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक अष्ट अध्याय है, इसके रचयिता रचनाकार पूछा जा रहा है कौन सा है? ऑप्शन जो सामने है, आप लोग आंसर ए बी सी डी टाइप करके दे सकते हैं। पाणिनि इज राइट आंसर हो जाएगा, 20 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मुकेश का भी सही आ रहा है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अदर ग्रुप में कोई अदर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सके। मुकेश यस राइट आंसर, कंग्रेचुलेशन आपको। वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद या पुराण? ये क्वेश्चन बिल्कुल नया सा लग रहा होगा। ब्राह्मण ग्रंथ का वेदों में जो टीकाएं होती है इसको बोला गया है ब्राह्मण ग्रंथ। 41 का एज राइट आंसर है। मुकेश, आपका पिछला आंसर बिल्कुल सही है। ना क्वेश्चन नेक्स्ट प्लेस हो रहा है, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण वेद, पुराण, आयुर्वेद या धनुर्वेद? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 प्लेस हो रहा है, इसका एज राइट आंसर है ब्राह्मण वेद। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट प्लेस हो रहा है, एकदम इजी है, योग दर्शन के प्रतिपादन किसने किया था? योग दर्शन का मनु ने, पतंजलि ने, विश्वामित्र ने या भर्तृहरि ने? क्वेश्चन नंबर 48, यस मुकेश, आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और जवाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर लीजिए, जैसे 48 या जो भी क्वेश्चन सामने प्लेस होगा रैंडमली उसको भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि ने किया है। यस मुकेश, पिछला क्वेश्चन का आंसर राइट है। 48 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, योग दर्शन पतंजलि। ना क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्य जनजातियों की प्राधीनतम बस्ती कहाँ थी? आर्य जो जनजाति थे इसके प्राधीनतम बस्ती मुख्य रूप से कहाँ थी? यूपी, बंगाल, दिल्ली या सप्त सिंधु? एकदम ईजी है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का डी इज राइट आंसर है सप्त सिंधु। बहुत अच्छा कोशिश मुकेश। नाउ देखिए क्वेश्चन भी आ गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? एकदम इजी है, जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद हो जाएगा, यस मुकेश, कंग्रेचुलेशन, राइट आंसर डी हो जाएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा गया था? जर्जिया, बलि, लगान या कर? क्वेश्चन नंबर 8, राजा जो कर वसूलते थे, टैक्स लेते थे, उस टैक्स को क्या कहा गया है? मुकेश, ओके, रोहित, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर लीजिएगा। एकदम ये बिल्कुल नया सा होगा, इसको बलि कहा जाता था, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगान या टैक्स देंगे, जबकि उस प्राचीन समय वैदिक काल समय बलि कहा जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 8 का बी, ओके। 46, वैदिक युग में यब किसे कहा गया? यब किस फसल के लिए यब शब्द का यूज किया गया? गेहूं, चावल, मक्का या जौ? क्वेश्चन नंबर 46, ओके रोहित, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कोशिश मुकेश और रोहित आप दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज इसका आंसर टाइप कीजिएगा 46 का।
टोटल 50 क्वेश्चन है और अगला 46 का आंसर टाइप कीजिएगा। डी राइट आंसर, जॉ के लिए यब शब्द का प्रयोग किया गया है। 46 का डी, यस रोहित, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? एकदम इजी सा है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन जस्ट सामने है, आप लोग ऑप्शन को ध्यान में रखकर के अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल रोहित का आंसर आ रहा है, मुकेश का आंसर आ रहा है। इसी तरह आप लोग भी अपने आंसर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस होने जा रहा है। सो जस्ट ट्राई टू गिव आंसर एंड रिस्पॉन्स कीजिए। क्विज कॉन्टेस्ट बनाई करता है, आपको खास गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है। जैसा कि रोहित आंसर कर रहे हैं, यस ऋग्वेद, कंग्रेचुलेशन, सबसे पहले आंसर आया रोहित का। 4 का एज राइट आंसर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट फ्लैश हो रहा है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, इनमें किस पर? आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्थाएं किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? ऋग वैदिक काल में, इसका भी आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग कर पा सकते हैं, एकदम इजी सा है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, कार्य रोजगार के आधार पर वर्ण व्यवस्थाएं, हाँ जन्म से तो था ही, लेकिन जो आधारशिलाएं थी जाति का वो व्यवसाय थे। जैसे क्षत्रिय लोग थे तो उनको युद्ध में जाना था, उसी तरह से ब्राह्मण जो थे वो पूजने का कार्य होते थे, और उसी तरह से वैश्य हो गया। ओके वेलकम, सक्सेस आपकी। तो अलग अलग लोगों का व्यवसाय अलग अलग था, उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्थाएं आधारित थी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट 28 फ्लैश हो रहा है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन इनमें से कौन सा है? प्लीज वीडियो को सब शेयर कर दीजिए। ओके वेलकम रोहित, सक्सेस आपकी। मुकेश बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज ट्राई टू आंसर। आर्यों को एक जनजाति कहने वाला पहला यूरोपियन इनमें से कौन था? विलियम जॉन्स, एच विलियम, मैक्स मुलर या जनरल किंग कनिंघम? शायद आप लोग इनके बारे में पढ़े होंगे। 28 का सी सबसे पहले आंसर आया, कंग्रेचुलेशन रोहित का आंसर आ रहा है। 28 का सबसे पहले सी आंसर आ रहा है रोहित का, यह सी राइट आंसर है। आपका भी मुकेश राइट है, सक्सेस आपकी, आपका भी बिल्कुल राइट है। मैक्स मुलर इज राइट आंसर। आप शायद सुनील हैं, सक्सेस आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? सोना, तांबा, चांदी, लोहा? आप लोग आंसर टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर भी को ध्यान में रख करके, आर्यों के द्वारा जो सबसे पहले धातु खोजी गई इनमें से कौन सी थी? बी तांबा। 49 का यस मुकेश भी आंसर कर रहे हैं, रोहित भी आंसर कर रहे हैं। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें मालूम नहीं था लोहा, लेकिन आर्यों ने सबसे पहले जो धातु को खोजा था, आप लोग आंसर कर रहे हैं। ओके इसका राइट आंसर बी है तांबा सबसे पहले। ऐसे यहाँ पर लोहा और तांबा दिया जा रहा है, ठीक है, बाद में इसको कंफर्म हम लोग आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके रोहित मुकेश आपका बहुत अच्छा प्रोसेस है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्लेस हो रहा है। सर्वप्रथम टैक्स लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, पुरावैदिक काल या सिंधु काल? टैक्स यानी कर लगाने की प्रथा, मुकेश बहुत अच्छा राइट आंसर है। 43 का ट्राई आंसर कर लीजिएगा। सर्वप्रथम टैक्स लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? 43 का यस बी इज राइट आंसर, उत्तरवैदिक काल से। रोहित कुमार कंग्रेचुलेशन, आपका राइट आंसर है। उत्तरवैदिक काल से सबसे पहले टैक्स लगाने की प्रथा शुरू हुई थी। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। सामवेद में किसका उल्लेख है? एकदम इजी है, जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिएगा। सामवेद में किसका उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर लीजिएगा। मुकेश आप आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। रोहित ने भी क्वेश्चन नंबर टाइप किया, बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, रोहित डी दे रहे हैं, संगीत, यस राइट आंसर है, कंग्रेचुलेशन आपको। सामवेद में संगीत का उल्लेख है, और संगीत का जनक भी, भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। देखिए आर्यों द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु ना लोहा आंसर होगा उसमें, बहुत सारे तांबा आंसर दे रहे थे। आर्यों द्वारा जो सबसे पहली धातु खोजी गई थी 49 का डी राइट आंसर होगा, सही कर लीजिएगा। ओके मुकेश रोहित बहुत अच्छा कोशिश। सामवेद संगीत हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद जो है इन अन्य किस नाम से जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण? उपनिषद को क्वेश्चन नंबर 17 प्लेस हो रहा है। 17 का सी राइट आंसर वेदांत कहा जाता है। ओके रोहित एग्जाम पास, मुकेश बहुत अच्छे। रोहित वेरी गुड, राइट आंसर है मुकेश। ओके ना क्वेश्चन 25 प्लेस हो रहा है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? एकदम इजी, जल्दी से आंसर कीजिए। बुद्धिमान, कुशलता या ज्ञान या शक्ति? क्वेश्चन नंबर 25 का सी राइट आंसर है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान या बुद्धि होता है। ज्ञान राइट आंसर, 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके रोहित। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। अथर्ववेद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? देखिए इसमें जो ऑप्शन है इसके अनुसार जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऐसे इसका राइट आंसर अथर्वा ऋषि होता। अथर्ववेद के रचनाकार माने जाते हैं अथर्वा ऋषि। ऐसे जो चारों वेद है, चारों वेद के संकलन करता होगा तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास हो जाए, लेकिन अथर्ववेद में महर्षि ऋषि अथर्वा को याद रखिएगा। 25 का सीधा आंसर दे रोहित, बहुत अच्छे मुकेश, वेरी गुड। नाउ पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन जस्ट सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज राइट आंसर है। पुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या पूछेगा तब 4 है, वेदांगों की संख्या पूछेगा तब 6 है। ओके एग्जाम पास, IQ वेरी गुड रोहित, यस बहुत अच्छा कोशिश। 21 का डी इज राइट। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 30। महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक या हिंदू दर्शन का स्रोत? ओके मुकेश वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, एग्जाम पास, IQ। उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक या हिंदू दर्शन का स्रोत? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। 30 का डी इज राइट आंसर रोहित, बहुत अच्छे। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है, उपनिषद की संख्या 18 है। अगला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बी वेरी गुड मुकेश रोहित। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र? जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। वेरी गुड, एग्जाम पास, IQ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 प्लेस हो रहा है, इसका आंसर ट्राई करिएगा। इसका राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया, कहा गया है, वह हो जाएगा सरस्वती। उपनिषदों की संख्या कितनी? पुराणों की संख्या 18 है। ओके उपनिषद की संख्या कितनी है? 4, 68, 108 या 12? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदों की संख्या 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद की संख्या पूछेगा, सी इज राइट आंसर है 108। ओके रोहित सबसे पहले आंसर आया, सी यस 108। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है? कृष्ण भक्ति का महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, मुंडकोपनिषद, जय संहिता? अच्छा महाभारत का ही दूसरा नाम जो है जय संहिता है ना, तो ए डी तो होगा नहीं। ओके एग्जाम पास, IQ वेरी गुड। बी आंसर है श्रीमद् भगवद गीता, यस बी इज राइट आंसर है। श्रीमद् भगवद गीता बी इज राइट आंसर, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। वेरी गुड रोहित।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग सबसे पहले किया गया? देखिए सबसे पहले खोज किया गया था लोहा का, लेकिन प्रयोग सबसे पहले किस धातु का किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 बी इज राइट आंसर है तांबा का। खोज सबसे पहले किया गया लोहा का वैदिक लोगों के द्वारा, लेकिन प्रयोग पूछेगा ना तो तांबा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड रोहित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद या संगीत? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। वेरी गुड रोहित, एग्जाम पास है क्यों? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कर लिएगा। बी इज राइट आंसर है कर्मकांड। ओके बी, क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। यजुर्वेद में हाँ कर्मकांड का ही वर्णन है, और यजुर्वेद ऐसा है जो एक वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ओके मोनिका वेलकम, बहुत अच्छा, बी इज राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? एक पहला, दूसरा या तीसरा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर टाइप कर लीजिएगा। वेरी गुड रोहित मोनिका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज राइट आंसर है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है इसका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का, और नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो करा चुके हैं, यस एग्जाम पास IQ आप देख रहे हैं, आपका कमेंट भी देख रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? एकदम इजी है, जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिएगा। रोहित बी आंसर दे रहे हैं, यस सामवेद इज राइट आंसर। सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं, आप लोग कमेंट करते जाइएगा। ओके मोनिका एग्जाम पास IQ, रोहित ओके 13 का बी इज राइट आंसर। मनु स्मृति की रचना किसने की? भारत के पहले विधिवेत्ता माने जाते हैं मनु को, और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले जो पृथ्वी पर आए थे वे मनु थे। 47 का बी इज मनु इज राइट आंसर। ओके मनु स्मृति मनु, एग्जाम पास IQ ए दे रहे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर लीजिएगा। रोहित बहुत अच्छा राइट आंसर है। प्लीज वीडियो को सभी लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। वेदांगों की संख्या पूछी जा रही है जो कि हम पहले बता चुके हैं, और आप लोग भी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, 108 उपनिषद है, और पुराणों की संख्या कितनी आप लोग टाइप कर दीजिएगा, और वेदों की संख्या 20 राइट आंसर 6 हो जाएगा। यस कंग्रेचुलेसन, सबसे पहले रोहित का आंसर। क्विज कॉन्टेस्ट बनाएंगे गिफ्ट हैम्पर पर। रोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पुराणों की संख्या, वेदों की संख्या 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है, वेद की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा? एकदम इजी सा है, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा सभी। रोहित बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप लोग भी राइट आंसर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्लेस हो रहा है, इसका भी आंसर टाइप कीजिएगा। सबसे पुराना वेद जानते हैं ऋग्वेद हो जाएगा 2 का ए, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया है? अघन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य, किसके लिए उपयोग किया गया है? और इसके लिए जो अगर इसको ऐसा करते तो उन्हें मृत्यु दंड तक दी जा सकती है, यह गाय, यानी 41 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रोहित ओके आर्मी लवर, ओके बहुत अच्छे, एग्जाम पास, आपका भी राइट आंसर है। 9 बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में कितने मंडल है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? एकदम इजी सा है, जल्दी से आंसर टाइप कर लीजिएगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछी जा रही है तो 10 आंसर होगा, यानी 3 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके रोहित एग्जाम पास IQ आर्मी लवर, आप लोग का राइट आंसर। रोहित का सबसे पहले आंसर आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,000, 10,500, 10,600। ऋचाओं की संख्या तो ये है 10,462। तो 10,462 है, तो इसके अकॉर्डिंग 10,500 ले लीजिए। टोटल एक्यूरेट रहेगा 10,462 है, तो इसको हम लोग बी लेकर चलते हैं 10,500। ओके आर्मी लवर बहुत अच्छे। रोहित आपका भी राइट आंसर है, कंग्रेचुलेसन। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और भी दोस्त आपका जुड़ सके। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। ओके छोटू शर्मा जी बोल रहे हैं, ओह मुझोना से ना, ओके छोटू बहुत अच्छे हैं। छोटू आपका शायद मेडिकल ओके हो चुका है क्या आर्मी में? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम कौन सा है? 26, मतलब पहले गृहस्थ होगा, ब्रह्मचर्य होगा, वानप्रस्थ होगा, संन्यास होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है इनमें से क्या हो जाएगा? 26 का आंसर ट्राई कीजिएगा। ओके सी आंसर आ रहा है सबसे पहले छोटू के द्वारा, बहुत अच्छा कोशिश। 26 का सी इज राइट आंसर। ब्रह्मचर्य होगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन होगा, वानप्रस्थ करेगा और अंतिम में संन्यास हो जाएगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जरूर कुछ न कुछ होना ही है। तो अभी हमने टॉप 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगभग हमने कराया, और इसमें रोहित जी, मुकेश, बहुत सारे, सुनील, छोटू, राहुल का हो गया। ओके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कंग्रेचुलेसन। तो इसी तरह से डेली आपको इस चैनल पर मिलेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। डेली आपको जीके क्विज टाइप करके मिलेगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके तो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।